इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद भी लोगों को दर्द क्यों रह जाता है उसके बारे में। लाखों खर्च करके घुटना बदलवा लिया लेकिन फिर भी जो जकड़न है, जो दर्द है वो गया ही नहीं। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है डॉक्टर जयेश। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और पिछले 12 सालों से लोगों को एक्सरसाइज से दर्द मुक्त जीवन जीने में मदद कर रहा हूँ। बहुत सालों तक दर्द बर्दाश्त करने के बाद आप सोचते हैं कि मैं घुटने का ऑपरेशन करवा लेता हूँ, घुटना बदलवा लेता हूँ, फिर मेरा दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन सर्जरी के बाद, रिप्लेसमेंट के बाद भी दर्द हमेशा के लिए जाता नहीं है। कुछ फेमिलियर लग रहा है तो बस इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूं, जो अगर मेरे घर में एक रिप्लेसमेंट के लिए सोचे तो मैं ये टिप जरूर फॉलो करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर घुटना बहुत ज्यादा खराब है तो उसको सर्जरी से रिप्लेस करवाना जरूरी है। लेकिन कई पेशेंट्स हम लोग देखते हैं, वो सोचते हैं कि ऑपरेशन के बाद तुरंत मैं चलने लग गया और मैं डेली एक्टिविटीज करने लग गया, 8-10 दिन की एक्सरसाइज करी और मुझे अब एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन 10-15 दिन की एक्सरसाइज से कुछ नहीं होने वाला है। मसल्स में स्ट्रेंथ लाना जरूरी है। आपने अपना घुटना तो बदलवा दिया, नकली घुटना, मेटल का इम्प्लांट लगवा दिया, लेकिन घुटने को सपोर्ट करने के लिए आसपास मांसपेशी होती है। वो मांसपेशी अगर मजबूत हो तो ही हमें फायदा होगा। कोई भी जॉइंट अगर वो बहुत जाम है, बहुत जकड़ा हुआ है, तो उसमें जैसी मूवमेंट चाहिए वैसी आने वाली नहीं है। और ज्यादातर पेन का रीजन होता है जॉइंट की स्टिफनेस। हम लोग अगर हेल्दी भी है, कुछ नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ सिंपल दर्द भी हो रहा है घुटने में, तो भी ऐसा देखा गया है, ऐसा रिसर्च बोलता है और फिजियोथेरेपी तो उसी पे चलता है कि जब एंकल और हिप में जकड़न होती है तो नी में पेन होता है। नी में तो जकड़न होते ही है, घुटना तो जकड़ा हुआ होता ही है। तो ये सारी जॉइंट्स की मोबिलिटी करना बहुत जरूरी है। रिप्लेसमेंट के बाद तो घुटना और जकड़ जाता है, तो उसकी मोबिलिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। घुटने की कंप्लीट मूवमेंट के लिए घुटने की ढकनी फ्री होना बहुत जरूरी है, तो ही घुटना अच्छी तरह से मूव कर पाएगा। अब ये ढकनी अगर ऑपरेशन के बाद जाम हो गई है, जॉइंट तो जाम होने ही वाला है, लेकिन ढकनी भी अगर इसके ऊपर जाम हो गई है तो जैसी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जैसी मूवमेंट चाहिए वैसी नहीं मिलती है। तो मोबिलिटी की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। किसी भी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आसपास के मसल्स बहुत कमजोर हो जाते हैं। ये आसपास के मसल्स अगर मजबूत नहीं है तो जॉइंट पे जो ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचना चाहिए वो अच्छे से पहुंच नहीं पाता है। सर्जरी के बाद आसपास के मसल्स काटे जाते हैं। ऑलरेडी मसल्स वीक है, इसीलिए आपको घुटने का दर्द हुआ था। मसल्स जब काटे जाएंगे तो मसल्स और वीक होंगे, और रिप्लेसमेंट के बाद अगर हमने उसे मजबूत नहीं किया तो दर्द कम होने की जगह बढ़ने वाला है। सोचिए, क्या 10-15 दिन में इतना सारा मसल जो डैमेज हुआ है वो मजबूत हो जाएगा? 10-15 दिन की एक्सरसाइज से कुछ नहीं होने वाला है। सो ये मिथ दूर कर दीजिए कि मुझे 4-5 साल तक दर्द होगा ही नहीं अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी। अगर आपके नी की वैलिडिटी 5 साल, 10 साल, 15 साल है और उस वैलिडिटी को आपको पहुंचाना है उस लेवल तक, तो आपको अच्छी फिजियोथेरेपी करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आपने दवाई के लिए प्रिस्क्रिप्शन फॉलो किया, उसी तरह एक्सरसाइज का प्रिस्क्रिप्शन भी फॉलो करना पड़ेगा। पेशेंट टू पेशेंट ये एक्सरसाइजेज वेरी करती है, लेकिन मैं आज आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जो बेसिक एक्सरसाइजेज है, वो आप शुरू में कर सकते हैं। एडवांस स्टेजेस ऑफ एक्सरसाइज तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सिर्फ सिंपल एक्सरसाइज करोगे तो आपकी मूवमेंट जरूर आएगी, लेकिन जब समझो 2 या 3 महीने या 4 महीना हो गया, उसके बाद अगर दर्द आता है तो इसका रीजन है कि आपने एडवांस एक्सरसाइजेस नहीं फॉलो किया। एडवांस एक्सरसाइजेस में स्क्वाट भी आ सकता है। एडवांस एक्सरसाइजेस में बैलेंस वाली एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। सो सर्जरी में जो लाखों रुपया खर्चा किया है उसका फायदा पूरी तरह से मिले, उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। 3 से 6 महीने तक भी रिहैब जा सकता है। शुरू में आप मोबिलिटी की एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए आइसिंग भी कर सकते हैं। मोबिलिटी में हील स्लाइड आता है, घुटना दबाने वाली एक्सरसाइजेज आती है। आसपास के जो जॉइंट्स है, जो हिप और एंकल, उस मसल्स को मजबूत करेंगे तो ही आपको नी में अच्छा रिहैब मिलेगा। तो हिप जॉइंट के लिए ब्रिजिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंकल जॉइंट के लिए काफ रेस कर सकते हैं। ये जब बेसिक एक्सरसाइजेज खत्म होती है उसके बाद आप सिंगल लेग एक्टिविटी करना शुरू कर सकते हैं। सिंगल लेग एक्टिविटी करना क्यों जरूरी है? जब भी हम वॉकिंग करते हैं, जब भी हम चलते हैं, तो हमारे बॉडी का पूरा वजन एक पैर पे आता है।
आप सोचिए, अगर आपके वो एक पैर में बैलेंस नहीं है, एक पैर की वजन लेने की क्षमता नहीं है, वो लोड बियर करने की कैपेसिटी नहीं है, तो कैसे आप दर्द मुक्त जीवन जी पाओगे? सो आपके डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करिए, आपके फिजियोथेरेपिस्ट के साथ डिस्कस करिए कि मुझे सिंगल लेग एक्टिविटी के लिए भी ट्रेन करिए। आप जब भी कहीं बाहर जाते हो तो हमेशा प्लेन सरफेस नहीं रहने वाला है। ज़मीन हमेशा उबड़ खाबड़ रहेगी, कभी कंकड़ हो गए, कभी पत्थर हो गए। तो उस उबड़ खाबड़ ज़मीन पे चलने के लिए आपकी जॉइंट में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जॉइंट की स्टेबिलिटी और बैलेंस आएगा बैलेंस की एक्सरसाइज करने के बाद। नीड एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, पूर्व तैयारी करके एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका काम है खेतों में चलने का, तो आपको उस हिसाब से एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि खेतों में ज़मीन कभी सीधी नहीं रहने वाली है। तो कभी अगर पैर घूम गया या ये सब चीज़ें हो गई, तो आप अगर एक्सरसाइज से पूरी तरह प्रिपेयर हो तो आपको पेन नहीं होगा। हालांकि मैंने देखा है कई बार लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद ये सोचते हैं कि अभी घर में ही रहना पड़ेगा, नॉर्मल लाइफ जीने नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर प्रॉपर रिहैब और एक्सरसाइज की गई तो आप पहले की तरह अपना जीवन जी पाएंगे। हाँ, कुछ चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जैसे आप पूरी तरह से नीचे नहीं बैठ सकते हो, आपको वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज़ करना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें अगर आप ध्यान में रखें और आपका रिहैब भी अच्छे से प्लान्ड हो, तो आप नी रिप्लेसमेंट का पूरी तरह से फायदा उठा सकते हो। साथ ही साथ टाइम टू टाइम सूजन कम करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए न्यूट्रिशन का रोल भी बहुत बड़ा होता है। दवाई और न्यूट्रिशन दोनों साथ में होना चाहिए। न्यूट्रिशन में विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन रिच डाइट, जो हमने पिछले कई सारे वीडियोस में बात करी है, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ओवरऑल इस तरह से अगर काम किया गया तो नी रिप्लेसमेंट के बाद आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। याद रखिए, 10-15 दिन में कोई रिहैब पॉसिबल ही नहीं है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से रिहैब लंबा आ जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी कभी 10-15 दिन में नहीं आती। मेरी मम्मी हो फिर भी नहीं आएगी। प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी है। सो बोनस टिप जिसके बारे में मैं बात करने वाला था वो ये है कि अगर मेरे घर में किसी को सर्जरी की ज़रूरत हो, कोई नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचे, तो मैं उसको पहले प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी कराऊंगा। जिससे क्या होगा, ऑपरेशन के पहले जो कमज़ोर मसल्स थे वो मजबूत हो जाए और मसल्स की कंडीशन थोड़ी बेटर क्वालिटी की मिले सर्जरी के बाद। सो प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी हम करवाएंगे, उसके बाद सर्जरी करवाएंगे, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी भी हम करवाएंगे विथ प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन अलोंग विथ मेडिसिन। ये सीक्वेंस अगर फॉलो रहेगा तो आपको अबव एक्सपेक्टेशन रिजल्ट मिलेगा आपके नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरा पिछला वीडियो जो है, जो सेव ACL सर्जरी के बारे में है, उसे जाके जरूर देखें। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।